बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुबीना स्ट्रॉन्ग। आए मैं आपको आज सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। गैया तोरी है ये सब्ज़ी, तो इसको मैं बनाना सिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगी। चलिए आए मैं आपको सिखाती हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चले आए हम रेसिपी की तरफ जाते हैं। आज मैं आपके लिए सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ क्या बना रहे हैं व्यूअर्स। उस दिन मैंने आपको भिंडी बनाना सिखाई थी मसाले वाली। आज मैं इसको हम पंजाबी में वैसे गैया तोरी कहते हैं, वो सब्जी है। ये भी भिंडी की एक शक्ल है, नस्ल है, देखें। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह छील कर धोकर रख लिया है और बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। ये सब्जी है, बहुत मिनटों में बन जाती है। इसके लिए एक प्याज लिया है मैंने, ये एक टमाटर था दरमियाने सा, इसका 2 सब्ज मिर्चें हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैंने ये पीस कर रख लिया है। और 1 चम्मच घी का इसके लिए मैंने इस्तेमाल करना है। बाकी सादा सिंपल मसाले इसके लिए रेड चिली है, ये कुटी हुई मिर्च है थोड़ी सी 1 चम्मच, ये नमक है इस पर ज़रूरत, ये पिसा हुआ खुश्क धनिया है। अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम फ्लेम ऑन करेंगे। सबसे पहले हम घी डालेंगे, 1 चम्मच के करीब ये घी है। मैं प्याज डालूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सिंपल सब्जी है, ये बड़ी जल्दी बन जाती है। 10-15 मिनट तकरीबन इसको लगेंगे बनने में। बहुत ही मज़े की बनेगी ये भी भिंडी की तरह ही बनती है मसाले वाली। अब मैं प्याज को 4-5 मिनट तक हल्का गोल्डन सा शक्ल दे दूंगी, बनाऊंगी इसको, फ्राई करूंगी। देखिए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। देखिए ब्राउन हो रहा है, गोल्डन शक्ल। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, टमाटर डाल दूंगी और सब्ज मिर्चें डाल दूंगी। क्योंकि ये सब्जी है, इसके अंदर सारी चीज़ें आप इकट्ठी भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली में बहुत बड़ी बात नहीं है कोई। बहुत आसानी से ये सब्ज़ी बन जाएगी और बहुत ही मज़े की माशाल्लाह बनेगी। ये लहसुन अदरक मैंने डाल दिया। अब 1-2 बार मैं इसको हल्का सा भूनूंगी। अब इसके साथ ही मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी। सब्जियां भी जैसे आप टिंडे हुए, कोई भी ये हम कहते हैं कि हलवा कद्दू है, दूसरा लौकी की सब्ज़ी है, ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। और वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सब्जियां सुन्नत है, वो उन्होंने कहा कि ये सुन्नत खाते थे। तो ये हमें पकानी चाहिए घर में, बच्चों को भी ज़्यादा डालनी चाहिए सब्जियों की। हफ्ते में 1-2 बार सब्जियाँ भी खानी चाहिए, गोश्त भी खाना चाहिए, दालें भी। अब मैं इसके अंदर नमक, मिर्च, ये खुश्क धनिया सारा कुछ डाल दूंगी इकट्ठा। तो साथ ही मैं हल्का सा पानी का छींटा भी लगाऊंगी ताकि मिर्चें जले ना। हम हल्का सा मसाले को भूनेंगे थोड़ा सा, ताकि टमाटरों का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा।
वीवर्स इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे सब्जी में, क्योंकि सब्जियों में गरम मसाला नहीं डालना मतलब अच्छा इसमें फ़ायदेमंद नहीं है। गरम मसाला हम गोश्त वगैरह में डालते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल मसाले हमने डाले हैं, सादा चीज़ें। देखें, नमक, मिर्च और खुश्क धनिया मैंने डाला है। अब मैंने सब्जी धो के रखी हुई थी, पानी इसका खुश्क कर लिया, अच्छी तरह धो ली थी 2-3 बार। बस अब हमारा प्याज भी तकरीबन गल चुका है इसके अंदर, देखें। अब मैंने सब्जी डाल दी है, इसके अंदर अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। हम मसाले में सब्जी को मिक्स करेंगे ताकि सब्जी के अंदर मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सब्जी का कलर ग्रीन, देखें कलर कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सब्जियां भी हमें हफ्ते में 1-2 बार सब्जी भी बनानी चाहिए, ऐसे मिक्स ही सारी चीज़ें खानी चाहिए। इनमें प्रोटीन, विटामिन हर चीज़ में है, अल्लाह ताला की नेमत है हर चीज़। हम अच्छी तरह 4-5 मिनट तक बुनाई हल्की सी करेंगे, क्योंकि ये सब्जी है, इसको ज़्यादा भी नहीं हमने भूनना, बस हल्का सा भूनना है हमने, थोड़ा सा। व्यूअर्स अब बुनाई हो रही है, इसकी सब्जी भून रही हूँ मैं, देखें आपको नज़र आ रही है, देखें वीडियो में, कैमरे में। हवा भी चलना शुरू हो गई है, आपको पता है मैं बाहर ओपन ही बैठी हूँ आपके, क्योंकि हवा फ्लेम भी ऑन है, फुल आंच की हुई है हवा से, तो थोड़ा सा फ़र्क आपको पता है कि सेक नहीं लग रहा। अब इसकी हम बुनाई थोड़ी सी और रह गई, 2-3 मिनट में और करूँगी, फिर हम इस पे ढक्कन दे के दम दे देंगे इसको। व्यूअर्स इस पे मैं अब ढक्कन दे देती हूँ, क्योंकि ये फिर ढक्कन दूंगी, दम पे रखेंगे तो फिर ये अच्छी तरह गल जाएगी सब्जी, इसको स्टीम आएगी तो अच्छी तरह गलेगी। अब क्योंकि इसकी मैं जितनी मर्जी बुनाई करूँगी, इसको दम पे रखूँगी तो फिर ये गलेगी। अब मैं इसको तकरीबन 5-7 मिनट तक दम पे रखूँगी हल्की आंच पे, क्योंकि ये देखिए इसका पानी सब्जी ने भी छोड़ना है। हल्की आंच में मैं इसको रखती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5-7 मिनट के बाद। व्यूअर्स अब इसको भून लिया है सब्जी को, हम देख रहे हैं 5-7 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी खुश्क हो गया, देखें अब इसका, आए मैं आपको दिखा रही हूँ। सब्जी माशाल्लाह देखें पक चुकी है, देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो गया। अब इसकी 1 मिनट के लिए थोड़ी सी बुनाई कर दूँगी मैं, हल्का सा ये जो इसके अंदर पानी लग रहा है वो भी खुश्क हो जाए प्याज का। इसको हमने 5-7 मिनट के लिए तकरीबन दम पे रखा था, ढक्कन दे के मैंने, तो पक चुकी है। अब सब्ज़ी भी बिल्कुल पक गई है, मसाले के अंदर अच्छी तरह गल चुकी है।
सारा प्याज का पानी भी खुश्क हो गया, टमाटर जो भी डाला था मैंने इसके अंदर। चलिए देखिए अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। घी भी देखिए साइडों से घी भी सारा बाहर निकल गया है। जब इसकी बुनाई हो जाती है तो फिर घी बाहर आना शुरू हो जाता है साइडों से, तो इसका मतलब है कि ये पक चुकी है अब सब्ज़ी। अब मैं इसको फ्लेम को बंद करती हूँ, तो आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स देखिए मैंने आज आपको ये गैया तोरी है, इसकी सब्ज़ी बना के दिखाई है, भुर्जी। देखिए बहुत ही मज़े की बनेगी माशाल्लाह। इसका कलर देखिए सब्ज़ी का, अच्छी तरह इसकी बुनाई हो चुकी है। व्यूवर्स आज मैंने आपको सब्ज़ी बनाना सिखाई है गैया तोरी, तो इसकी अच्छी तरह भुर्जी की सब्ज़ी बनाई है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आज की। इंशाल्लाह मैं अब आपसे कल नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। जहाँ कहीं भी रहते हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।